हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 पाठ 6 पाठ का नाम है केंद्र सरकार। आज का हमारा टॉपिक है संसद के कार्य और शक्तियाँ। पिछले वीडियो में हमने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के गठन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली शक्ति है विधायी शक्तियाँ, यानी कानून निर्माण की शक्तियाँ। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश के हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। संसद को संघीय सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची पर संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल को भी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई विवाद होने पर संसद के द्वारा बनाए गए कानून को ही सही माना जाता है। दूसरा है संविधान में संशोधन की शक्ति, यानी संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति। संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा या तो सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ, यानी धन संबंधी शक्तियाँ। संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रतिवर्ष वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तावित बजट जब तक संसद यानी लोकसभा से स्वीकार न करा लिया जाए तब तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता। चौथी है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। संविधान द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। इस संसदात्मक व्यवस्था के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल अपने पद पर तभी तक रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यदि लोकसभा मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्रिमंडल को अपना पद छोड़ना पड़ता है। पांचवा है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। छठा है विविध शक्तियाँ। संसद के दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास करके उसे पदच्युत कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाकर उसे उसके पद से हटा भी सकते हैं। दूसरा, दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को असक्षमता व दुराचरण के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। तीसरा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा अनुमोदित होना जरूरी है। चौथा, यदि राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा करता है तो घोषणा के 1 महीने के अंदर अंदर उसे संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने तक ही लागू होता है। यदि अगले 6 महीने तक के लिए उसे और लागू करना है तो दोबारा संसद की स्वीकृति लेना जरूरी है। तो ये थी हमारे संसद के कार्य और शक्तियाँ।